संधि, ठीक है ना। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइन करना, मेल, है ना। क्या होता है? मेल, ठीक है ना। परिभाषा देखो इससे पहले। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, ठीक है ना। मतलब जोड़ना, है ना। परिभाषा क्या है इसकी? निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। विकार मतलब बदलाव, कुछ अलग होता है, ठीक है ना। जैसे हमने किया रमाधन ईश, क्या किया? रमाधन ईश बराबर रमेश, है ना। तो इसमें विकार उत्पन्न हुआ तभी रमेश बना, है ना। अभी विकार उत्पन्न हुआ, कैसे बन गया, कैसे बन रहा है ना, कौन सी संधि है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। रमाधन ईश, इसमें विकार उत्पन्न हुआ तो रमेश बना, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। ऐसे क्या बोलते हैं? जो शब्द होता है, ठीक है ना, इसी का हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। कितने प्रकार की? पहले कौन सी है? स्वर। दूसरा व्यंजन संधि, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। व्यंजन संधि। तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। क्या है? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। इतना नोट करो, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। नोट करो। चलो देखो, पहले हमने संधि कितनी पढ़ाई अभी? कितने प्रकार होते हैं संधि के? तीन। पहला कौन सा है? स्वर। दूसरा कौन सा है? ठीक है ना। स्वर के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, वृद्ध और अयाज। सभी के सूत्र भी होते हैं, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है देखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पर सभी के सूत्र। दीर्घ क्या क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे, ये दीर्घ संधि का सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद गुण का क्या होता है? आद गुणः, आद गुणः। यण संधि का क्या होता है? इको यणचि, इको यणचि, अणचि नहीं यणचि, ठीक है ना। और वृद्ध संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्ध रेचि, वृद्धि रेचि। देखो वृद्ध संधि को ऐसे भी लिखते हैं और वृद्ध संधि को ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। डाउट मत रहना, ठीक है ना। डा पहले भी कर देते हैं और अंदर भी कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, वृद्ध संधि। उसके बाद इसका क्या होगा सूत्र? वृद्ध रेचि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो एचो अय वायावह, ये रहा, ठीक है ना। विसर्ग एचो एचो अय वायावह, इसको आ पढ़ते हैं, ठीक है ना। डा जैसे बना था लेकिन उसको संस्कृत में आ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये सूत्र संस्कृत में है, ठीक है ना। एचो अय वायावह, ठीक है ना। वृद्ध रेच, इको यणचि, आद गुणः, अकः सवर्णे दीर्घः, ये सभी पांचों संधि के सूत्र हैं, ठीक है ना। पहला नंबर तो आपको स्वर संधि का अभी ये भी डिफिनेशन आना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल, स्वर वर्ण का मेल हो, ठीक है ना।
जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। स्वर के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि। 5 प्रकार होते हैं इसमें, ठीक है ना। आपको 5 पढ़ने हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र हमने लिख दिया आकाशवर्णे दीर्घा, गुण संधि का लिख दिया आदि गुणा, यण संधि का सूत्र लिख दिया एको एणचि, उसके बाद वृद्ध संधि का सूत्र लिख दिया वृद्ध रेचि, अयाद संधि का सूत्र लिख दिया एचो अय वायावा, ठीक है ना। सभी का सूत्र लिख दिया। इसको आपको याद करने के बाद इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा। यही थोड़ा सरल है कि आपको 5 संधि होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं और स्वर के 5 हैं, ठीक है ना। पांचों हमने बता दिया। और स्वर किसे कहते हैं? जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा तो वहां पे स्वर संधि होगी, या ऐसे बोल सकते हो, या डेफिनेशन और है, जब स्वर के साथ स्वर आए तो वहां पे स्वर संधि होती है। ओके, समझ में आया ना? चलो हम नोट कर लो, फिर आपको पढ़ाते हैं दीर्घ संधि। नोट करो। पहली संधि कौन सी थी उसमें? स्वर में दीर्घ संधि, ये लिखवाए थे ना। स्वर में पहली संधि दीर्घ संधि है ना। इसका सूत्र क्या लिखवा दे, किसी को याद है? आका वर्णे दीर्घा है ना। ये इसका क्या है? सूत्र है ना। अर्थात सवर वर्ण के बाद दीर्घ हो जाता है। आका सवर्ण दीर्घा, सवर वर्ण के बाद दीर्घ हो जाता है, सवर्ण समान वर्ण के बाद दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है, ठीक है ना। सवर वर्ण के साथ समान वर्ण के साथ दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब करेगा। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ या वर्ण के साथ, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व अथवा दीर्घ ही आए तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है ना। अब कहोगे सर परिभाषा तो समझ में आ गई, लेकिन हमको ह्रस्व और दीर्घ समझ नहीं आया। इधर देखो, ह्रस्व या दीर्घ नहीं समझ में आया कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है ना। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व स्वर मतलब आ ई उ है ना, और दीर्घ स्वर मतलब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ स्वर ये है, ठीक है ना। अब हमने एक इसमें क्या किया है कि दीर्घ हो जाता है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया इसमें, हिमालय दिया ना, हिम प्लस आलय, ठीक है ना। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय हो गया, ठीक है ना। जैसे हम ये संधि शब्द हो गया और इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है ना। तो हमने हिमालय का संधि विच्छेद क्या किया? जैसे हमने कह दिया कि आपको एग्जाम में दे दिया कि हिमालय का संधि विच्छेद करो, तो आप हिमालय का संधि विच्छेद करोगे हिम प्लस आलय, ठीक है ना। कर दिए, फिर बन गया हिमालय। कैसे बन गया? क्योंकि माँ में क्या है? आ है, छोटा आ है ना। अरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे छोटा आ माना जाता है ना। यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आया ही है, दिख रहा है ना। स्वर ही आया है कि व्यंजन आया है यहाँ पे? अरे भाई स्वर ही तो आया है, व्यंजन तो नहीं आया। कहाँ से क्या तो कोई अक्षर नहीं आया है, स्वर ही आया है ना। यहाँ पे छोटा आ गया। अब कहोगे सर माँ तो व्यंजन है ना, लेकिन व्यंजन नहीं है, इसमें आ छुपा होता है, ठीक है ना। तो हिम प्लस आ, तो यहाँ पे माँ हिमालय हमने हिमालय का किया हिम प्लस आलय, तो माँ में आ आएगा छोटा, ठीक है ना। जहाँ पे बड़ा नहीं गा, डंडी नहीं रहेगी, मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा आ बन गया और यहाँ पे बड़ा आ बन गया, और छोटा बड़ा दोनों को मिला करके क्या हो जाता है? बड़ा होता है। चाहे बड़ा आए छोटा आए, दोनों को मिलाकर बना बनेगा, और चाहे बड़ा आएगा तब भी बड़ा बनेगा, ठीक है ना, तब भी दीर्घ बनेगा। चाहे ह्रस्व स्वर आएगा तब भी दीर्घ बनेगा, चाहे दीर्घ स्वर आएगा तब भी दीर्घ बनेगा, ठीक है ना। हमेशा दीर्घ ही बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है ना, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। जैसे हमने भोजनालय का किया, भोजन प्लस आलय, तो यहाँ पे क्या मिला है? आ प्लस आ, इसमें लिखे नहीं है ना। यहाँ पे क्या मिला है? आ प्लस बड़ा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा। सदैव बड़ा ही होगा, मतलब दीर्घ होगा, ठीक है ना, मतलब बड़ा ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया सीमांत का संधि विच्छेद कर दिया हमने, सीमा धन अंत, ठीक है ना। संधि विच्छेद कैसे करते हैं इसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। सीमांत का संधि विच्छेद, सीमा प्लस अंत, ठीक है ना। आप लोगों को डाउट होगा सर कैसे कर दे रहे हैं संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद थोड़ा आपको सॉल्व करोगे घर पे, पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। सीमांत, अब यहाँ पे कैसे बन गया सीमांत? मतलब सीमांत का सीमा प्लस अंत बन गया, तो यहाँ पे कैसे बना?
कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है ना। अब भाई हमने सीमांत का संधि विच्छेद सीमा प्लस अंत कर दिया, लेकिन कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है। तो सीमा में क्या आ गया है, बड़ा है छोटा आया है, बड़ा आया है, और यहाँ पे छोटा आया है, दोनों को मिलाकर बड़ा हो जाएगा। तो हमने ये सीखा है कि जहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ स्वर आते हैं, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। कौन संधि होती है, भाई यहाँ पे दीर्घ आया है ना, ये दीर्घ स्वर है कि ह्रस्व स्वर है, बता दो आज। दीर्घ स्वर है, और ये ह्रस्व स्वर, क्योंकि ह्रस्व मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो जब दीर्घ मतलब बड़ा होता है तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, मैंने बताया चाहे ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, सदैव क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। चाहे ह्रस्व आए मतलब चाहे छोटा छोटा अक्षर आए चाहे बड़ा बड़ा अक्षर आए, चाहे छोटा बड़ा आए चाहे बड़ा छोटा आए, हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा। जैसे यहाँ पे है रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पे रवि में कौन सी ई है, कौन सी है, बड़ी है ना, बड़ी है, कौन सी है, और इंद्र में कौन सी है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया है ना, और ये ह्रस्व स्वर हो गया। दोनों को मिलाकर क्या बन गया, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर बन गया ना, दीर्घ स्वर बन गया। वैसे ही बधूत्सव में हो गया बड़ा ऊ छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ है ना, बधूत्सव का संधि विच्छेद हो गया वधु प्लस उत्सव। ठीक है ना, कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ ये संधि विच्छेद हो गया बधूत्सव का वधु प्लस उत्सव। पहचानोगे कैसे, पहचानने का मैंने ट्रिक बता दिया कि दीर्घ संधि कैसे पहचानोगे, यहाँ पे बड़ा हुआ है यहाँ पे छोटा हुआ है, तो दो अगर सेम आएंगे, कभी भी अगर बड़ा हुआ आया तो उसके सामने आ नहीं आएगा, या तो छोटा हुआ आएगा या तो बड़ा आएगा। कभी भी आ आया है तो आ के सामने सदैव बड़ा आ आएगा या तो छोटा आएगा। ठीक है ना, ठीक है, नहीं तो वो दीर्घ संधि नहीं होगी, दूसरी संधि हो जाएगी। ठीक है ना, अगर उसके सामने वैसा ही वर्ण आ रहा है तभी दीर्घ होगा। ठीक है ना, वैसा ही आ रहा है, छोटा आया तो छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, बस। ठीक है ना, जैसे आ आया है तो आ भी आ सकता है, छोटा आ भी आ सकता है और बड़ा आ भी आ सकता है। जैसे बड़ी ई आई है तो छोटी ई भी आ सकती है, उसके सामने बड़ी ई भी आ सकती है। अगर उसके सामने वैसा ही शब्द आएगा, वैसा ही वर्ण आ रहा है, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, वैसा ही वर्ण आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। समझ में आया कि नहीं, अच्छे समझ आया, नहीं समझ आया फिर समझ लो। देखो ये कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। अरे भाई हमने लिखा ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर है। ये कैसा स्वर है, तो अच्छा ये बताओ आ के सामने का यहाँ पे ऊ आया है, उसके जैसा ही आया है ना, अगर उसके जैसा ही आ रहा है तभी वहां पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना, अब समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं, ओके चलो नोट कर लो।